प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। दाऊद बादशाह ऐसा क्यों कहता है अपने मन को? क्योंकि एक मन ही है जिसको असाध्य रोग लगा है। मन हमारा गोते खाता है, मन हमारा हिल्लेबाज है, मन हमारा कैसा है? इधर डोलता है उधर डोलता है। इसीलिए जो दाऊद बादशाह है, परमेश्वर का जन है, वो क्या बोलता है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और परमेश्वर के किसी उपकारों को न भूलना। मन के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन भी भटका हुआ है और वो हमको क्या करता है? भटका देता है। इसीलिए यहाँ पर राजा इस बात को बोलता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यानी अपने मन को बोल रहा है, वो अपने मन से बातें कर रहा है। हम भी जब परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मेरा मन अशांत है, मेरे मन में उदासी है। मेरे प्रियो, ये मन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम उथल पुथल होते हैं। ये मन ही है जो हमको परेशान करता है। इसीलिए हमको इस मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवादित इसको बनाना है कि तू हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद कर। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा इस समय यहाँ पर है। मैं आपका स्वागत करती पवित्र आत्मा। ओ रबा शंदर रबरी अत्थरबरी कलरबा शिकिंदिरी। हमारे जीवित और महान स्वर के दयालु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता आपके चरणों की वेदी पर पिता मैं आपकी दासी आती पिता परमेश्वर। मुझ में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं। तेरा आत्मा मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मुझ में होकर बोलता और बातचीत करता है। आज भी तेरी उस आत्मा को, पवित्र आत्मा को मैं अपने मत्थे में पुकारती हूँ। मेरे अंदर से तू बोल और बातचीत कर। जो वचन रूपी बीज यहाँ पर बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करता है। पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे हस्तक्षेप को मैं यहाँ चाहती प्रभु। कोई भी डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली, सुस्ती हालत से नींद दिलाने वाली, ऊँघने वाली आत्मा यहाँ से यीशु के नाम से गेट आउट हो। पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण, कंट्रोल और कब्जे में देती। पाक फरिश्ते दूतों का बाड़ा इस स्थान के चारों ओर बांधती प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा तेरे पवित्र वचनों के द्वारा यहाँ कार्य करने पाए खुदा। मैं पूरे परमेश्वर पिता गूगल मीट को, पिता यूट्यूब चैनल को, परमेश्वर वॉइस को, क्लैरिटी को, विजिबिलिटी को, लाइट को, तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपती पिता। तेरा वचन प्रभु 100 गुना प्रतिफल हो प्रभु एक की जिंदगी से, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है प्रभु। मैं तुझसे सी विनती करती हूँ, धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना। दुआ यीशु के नाम से मांगती, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय। पुराने नियम के अंदर है, नए नियम के अंदर नहीं है। जो आपको छोटी पुस्तक मिली है उसके अंदर नहीं है। आसपास वाले अपने बाजू वालों को दिखाए। पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय पहली आयत, पेज नंबर 328। एल्काना और उसका परिवार शीलो में। एल्काना इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जिसके पास पुरानी है वो शेयर करे। विशाल भाई आप इधर शेयर कर दो।
क्या लिखा हुआ है इधर? एल्काना और उसका परिवार शीलो में। यहाँ पर एक एल्काना नाम का व्यक्ति है, पुरुष है, और उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो कहाँ रहता है? वो शीलो में रहता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? कोटा में। जो जहाँ रहता है वो वहीं के लिए बोलेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। उसी तरीके से एल्काना और उसका परिवार कहाँ रहता था? शीलो में। अब हम देखेंगे उसका परिवार में कौन कौन थे, कितने लोग थे, कैसा स्वभाव था उनका, वो सब चीजें हम देखेंगे। पढ़ो बेटा। इफ्रेम के पहाड़ी देश के हाँ। रामातीम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। हाँ। वह इफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। अब क्या हुआ? इस एल्काना के वंशावली लिखी हुई है कि वो इसका बेटा था, इसका पोता था, वो सबकी कोई जरूरत नहीं है किसका बेटा था किसका पोता था। लेकिन इसके जो परिवार के अंदर सदस्य थे वो कौन थे? इसके परिवार के अंदर, एल्काना के परिवार के अंदर 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरा का नाम था पनिन्ना। हन्ना को तो बच्चे थे और उसको बच्चे होते भी थे, पर पनिन्ना को तो बच्चे होते भी थे और उसको बच्चे थे भी सही। लेकिन हन्ना क्या थी? बांझ थी, उसकी कोख बंद थी, उसको बच्चे नहीं होते थे। आगे। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो परमेश्वर के याजक थे। अब क्या हुआ? ये जो पुरुष एल्काना है वो दंडवत करने के लिए, यानी परमेश्वर के भवन में, जैसे आप परमेश्वर के भवन में आए, कहाँ हैं आप? परमेश्वर के भवन में। उसी तरीके से एल्काना अपने परिवार समेत परमेश्वर की आराधना करने के लिए आराधनालय में, भवन में जाया करता था। जब वो जाया करता था तो क्या करता था? मेल बलि चढ़ाता था। वहां पे उस समय का एक रीति रिवाज थे कि उसके अकॉर्डिंग वो जब वहां जाते थे तो अन्न बलि होती थी, मेल बलि होती थी, बहुत सारी तरीके की बलियां होती थी। अब किसी चीज की बलि की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए एक मेमना प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। अब यीशु मसीह ने अपनी बलि दे दी, अब हमें किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम इस परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उसके भवन में जाओ तो छूछे हाथ मत जाना। छूछे हाथ का मतलब खाली हाथ। तो फिर क्या लेके आना पड़ेगा? अपने हृदय से, अपने मन से आपको आना पड़ेगा। दूसरा, परमेश्वर की सेवा के लिए जो भेंट अभी हमने उठाई ना, वो हम डालते हैं। वो क्या है? वो अब हम जो बलिदान करते हैं ना, वो कौन सा करते हैं? धन्यवाद बलि। कौन सी बलि चढ़ाते हैं? धन्यवाद बलि। क्योंकि बाकी सारी बलियों से तो प्रभु ने हमको छुटकारा दे दिया, आजाद कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हो गए और हमें हर बलि से आजाद कर दिया। अब क्या हुआ आगे? जब ये जाते थे तो एली के दोनों पुत्र वहां रहते थे, जो परमेश्वर के याजक थे, यानी परमेश्वर के जन थे। आगे। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। जब वो बलि चढ़ाता था, वो बहुत उनके लिए पार्टी का दिन हुआ करता था, बहुत अच्छा दिन माना जाता था कि जब वो बलि चढ़ाते थे तो जब यहाँ पर एल्काना क्या, जब जिस दिन बलि चढ़ाता था ना, उस दिन क्या करता था? वो अपने घर के अंदर भी, अपन खर्ची बोलते हैं ना, भेंट दान, वो अपने घर के अंदर भी अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, इन सबको दिया करता था। अब वो देता तो था, कैसे देता था? वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। किसको दे रहा है? पनिन्ना को और उसके बच्चों को, जितने बेटा बेटी है उनको वो दान दे रहा है। आगे। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था। यानी
पनिन्ना के बच्चे थे, पनिन्ना थी, उनको तो वो देता था, लेकिन हन्ना जो कि बांझ थी, हन्ना जो कि बच्चे नहीं थे, जिसकी कोख बंद थी, उसका पति उससे पनिन्ना से ज्यादा प्यार करता था और क्या करता था, उसको डबल देता था, दुगना देता था। अगर 100 रुपए दिए उसने पनिन्ना को, तो वो हन्ना को देता था 200। क्यों? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। क्योंकि वो हन्ना से प्रेम करता था, वो हन्ना से प्रेम करता था। प्रेम के वशीभूत वो हन्ना को क्या करता था, डबल करके देता था। लेकिन मेरे प्रियो, ये एल्काना के अंदर हन्ना के प्रति जो प्रेम था, उसका कारण पता है क्या था? उसका कारण था परमेश्वर का अनुग्रह। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार चाहते हैं, अपने पति से प्यार चाहते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। परमेश्वर का जब अनुग्रह होगा मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति आपसे घृणा नहीं कर सकता। हम अपने जीवन में, अपने परिवार के अंदर देखें, बच्चे हमारी नहीं मानते, कारण परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। माँ बाप हमारी नहीं मानते, कारण परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। पत्नी कहना नहीं मानती, पति कहना नहीं मानता। ऐसी स्थिति के अंदर हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। यहाँ पर क्यों हन्ना से वो प्रेम करता था? पनिन्ना उसकी पत्नी थी, पनिन्ना से उसको बच्चे भी थे, उसका वंश था। हन्ना की कोख बंद थी, हन्ना बांझ थी, हन्ना से उसका कोई वंश नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हन्ना के ऊपर था और उसी अनुग्रह की वजह से वो उससे प्रेम करता था और उसी अनुग्रह की वजह से उसको दुगना दान देता था, दुगना। आगे। तो भी परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। किसने कोख बंद कर रखी थी? परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा हुआ था। आगे। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना परमेश्वर के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। अब क्या हुआ? ये जब दोनों सौतन एक दूसरे से मिलती थी, तो लेकिन हन्ना को जो स्वभाव था ना, वो बहुत नम्र स्वभाव की थी, बहुत टूटे हुए मन की थी, बहुत टूटा हुआ स्वभाव इसका था। लेकिन जो पनिन्ना थी ना, वो बहुत चालाक स्त्री थी, बहुत खतरनाक स्त्री थी। क्या करती थी? उसको चिढ़ाती थी, उसकी कमी का बार बार उसको एहसास दिलाती थी। क्या एहसास दिलाती थी? तू बांझ है, तुझे बच्चे ही नहीं है, तू क्या भवन में चल के करेगी? बलि तो वो चढ़ाने जाते हैं जिनकी कोई औलाद हो, तेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, तू हमारे साथ भवन में चलकर क्या करेगी? मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर बहुत से लोग हमारी कमी पर इस तरीके से उंगली उठाते होंगे और बेशक वो इस बात को भी कहते होंगे कि तू प्रभु के भवन में जाती है, तेरे जीवन में तो अभी भी ये कमी है, तू तो प्रभु को मानता है, फिर भी तेरे जीवन में ये कष्ट और ये दुख क्यों? हन्ना के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था या नहीं था? था। उसकी कोख बंद होने का कुछ कारण था। हर तकलीफ, हर दर्द, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। दुख, संकट, समस्या हमारे जीवन के अंदर आते हैं, वो हमें बनाने के लिए आते हैं, सिद्ध बनाने के लिए आते हैं। परमेश्वर जो हमको हरी हरी चराइयों में बिठाता है, तो क्या वो हमको घोर अंधकार से भरी तराइयों में नहीं लेकर चल सकता? ये हमारी जिंदगी के वो कठिन रास्ते होते हैं जिस पर हमको चलना है, और उस रास्तों पर हम अकेले नहीं होते, खुदा हमारे साथ खड़ा होता है। हन्ना के ऊपर अनुग्रह था, लेकिन उसके जीवन के अंदर क्या था? एक कमी थी। किसकी? बच्चे की। और पनिन्ना क्या करती थी? उसको उस कमी को याद दिला दिलाकर उसको चिढ़ाती थी। जब वो उसको चिढ़ाती थी, तब हन्ना क्या करती थी? मैं आपको ये बताऊं, वही हमको आज के बाद करना है। जब लोग हमें चिढ़ाते हैं, संसार के लोग हम पर हंसते हैं कि तुम प्रभु के हो, तुम तो सत्संग में जाते हो, प्रभु प्रभु करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों?
उस समय हमें क्या करना है उस चीज को देखेंगे। इसीलिए वह रोती और खाना न खाती थी। हाँ, ये तो हम करते ही हैं, ये दो काम तो हम करते ही हैं। जो करना है मैं वो बताऊंगी, ये दो काम तो हम करते ही हैं, रोते हैं और खाना नहीं खाते हैं, या तो खाना कम खाते हैं, 2 रोटी में से 1 रोटी खाते हैं। क्यों नहीं खाया भाई खाना? अच्छा नहीं लग रहा था, दिल दुखी था, मन को नहीं अच्छा लग रहा था। क्यों? चिढ़ाए जाने की वजह से, सताए जाने की वजह से। लोग हमें सताते हैं, लोग हमें चिढ़ाते हैं। जब लोग हमें सताते हैं, चिढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहला स्टेप रोते हैं, और दूसरा खाना नहीं खाते। आगे। इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हाँ। हे हन्ना, तू क्यों रोती है? अब उसका पति जो उससे बहुत प्यार करता है, हन्ना को क्या बोल रहा है? तू क्यों रोती है? क्या पूछता है? तू क्यों रोती है? आगे। और खाना क्यों नहीं खाती? और खाना क्यों नहीं खाती है? ये मोहब्बत है एक पति की अपने पत्नी के प्रति, कि उसका रोना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसका भूखा रहना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर आप भी अपने रिश्तों के अंदर ऐसी मोहब्बत चाहते हैं तो परमेश्वर से अनुग्रह को मांगिए। हन्ना पनिन्ना को पलट कर कोई जवाब नहीं देती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। वो शांत चुप मन के साथ अपने घर जाकर रोती थी और खाना नहीं खाती थी। खाना नहीं खाना उसकी कोई जिद और वो नहीं था दिखाना, उसका मन इतना व्याकुल हो जाता था, उसका मन इतना टूट जाता था कि वो खाना नहीं खाती थी। लेकिन जब उसका पति उससे बोलता है, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? तू खाना क्यों नहीं खाती है? तब वो क्या बोलती है? और तेरा मन क्यों उदास है? हाँ, और तेरा मन क्यों उदास है? अभी मैंने बताया ये सारा खेल मन का है। क्या बोला उसको? तेरा मन क्यों उदास है? तो क्यों उदास हो रही है? आगे। क्या तेरे लिए हाँ। मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? मेरे प्रियो, जब आपकी पत्नी, जब आपका पति, या आपके बच्चे, या जितने बच्चे बैठे उनके माँ बाप किसी बात को लेकर अगर उदास हो, खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो रो रहे हैं, तो क्या हम अपने परिवार के पास जाकर उनके पास बैठकर उनसे पूछते हैं कि तू क्यों रो रहा है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या कारण है? मेरे प्रियो, एक अच्छे परिवार का निर्माण तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे पर तरस खाएं, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। एल्काना एक समझदार पति था, एल्काना एक समझदार पति था। हन्ना को बच्चे नहीं थे। अगर सांसारिक तौर से ऐसा हो, सांसारिक तौर से अगर ऐसा देखा जाए, अभी के समय ऐसा देखा जाए, तो जिस औरत को बच्चे नहीं होंगे ना, उसका पति उसकी तरफ मुंह भी नहीं करेगा। लेकिन इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा था कि पनिन्ना से ज्यादा हन्ना को प्यार करता था। इसको हन्ना से मोहब्बत थी, कारण हन्ना के ऊपर खुदा का अनुग्रह था। हन्ना ने बच्चे नहीं पैदा किए, लेकिन अनुग्रह खुदा का कमाया। आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को मांगें, एक दूसरे की परिवार के अंदर चिंता करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। आज जो टंटे हैं वो उस टंटे किस चीज के हैं? किस किस बात के टंटे हैं? भाइयों में पैसे को लेकर टंटे हैं, घरों में सास बहू के, जेठानी देरानी के टंटे। क्या टंटे हैं आज? किन बातों के टंटे? तेरा मेरा इसके ही है ना। लेकिन हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे कि प्रभु तुमको ऐसा परिवार दे जिस परिवार में हम एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले कर सके कि हम सबकी चिंता कर सकें, सबकी सुधि रख सकें, सबको समझें। एक
सास अपनी बेटी को तो खूब समझती है, लेकिन जब बहू की बारी आती है वो उसको नहीं समझ पाती। एक बहू अपनी माँ की फीलिंग्स को समझती है, लेकिन जब सास की बारी आती है तो वो उसको नहीं समझ पाती। सारे ही झगड़े और टंटे इन्हीं वजहों से आजकल परिवार में चल रहे हैं। आज मर्द अपनी एक पत्नी को नहीं संभाल पाता, पत्नी एक पति को नहीं संभाल पा रही है। ये एक ऐसा बंदा है जो दो दो पत्नियां संभाल के बैठा है, और दोनों पत्नियों के मध्य इसका एक अच्छा रोल है। पनिन्ना कैसी भी है उसको भी निभा रहा है, हन्ना बांझ है उसको भी निभा रहा है। ये इसकी खूबी है। किसकी? एल्काना की। और हन्ना के ऊपर जो अनुग्रह है वो अनुग्रह उसके पति के प्यार को जीतने के लिए काफी है। आगे जब ये सब कुछ हुआ, उसका पति उसको इतनी बातें बोल रहा है कि तू खाना क्यों नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास है, तू क्यों व्याकुल होती है, क्या 10 बेटों से अच्छा नहीं मैं तेरे लिए? तू एक औलाद के लिए तरस रही है, मैं तो तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, एल्काना उसके लिए 10 बेटों से भी अच्छा था। उसका कारण क्योंकि एल्काना उससे बहुत प्रेम करता था, हन्ना से। वो इतनी मोहब्बत उससे करता था कि उसको ये था कि मेरी मोहब्बत में इसको ये कमी करनी नहीं चाहिए कि इसको औलाद नहीं है। मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत दुख को आधा कर देती है। प्यार है ना, दुख को आधा कर देता है। लेकिन वो मोहब्बत एल्काना के अंदर थी, और उसको क्या बोल रहा है, तू 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं मैं तेरे लिए। ये क्या कर रहा है? ये हन्ना को मनाने की कोशिश कर रहा है, उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, उसको पुचकारने की कोशिश कर रहा है, उसको फुसलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज हुई। क्या हुआ? आगे पढ़ो। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। यहाँ पर जब एल्काना ने उससे बातचीत किया, उसको खाना खिलाया, तब खाने और पीने के बाद, यानी इसने अपने पति के मन को रखा, इसने अपनी पति की बात को समझा, इसने अपने पति की बात को तवज्जो दिया। हम अपने परिवार के लोगों को तवज्जो नहीं देते। यही कारण है कि हमारा एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध नहीं है। जब एल्काना ने इसको बोला तू खाना क्यों नहीं खाती है, तेरा मन उदास क्यों है, मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा हूं, तो क्या किया इसने? खाना खाया। किसके कहने से? पति के कहने से। परिवार के अंदर ऐसे ही परिवार होने चाहिए। पति के कहने से अब वो खाना खा रही है, और क्या लिखा हुआ है? तब शीलो में खाना खाने के बाद वो हन्ना उठी, यानी उसके पति के मन को उसने शांत किया। खाना खाया ताकि उसको सुकून मिले कि मेरी पत्नी ने खाना खा लिया। अब इसने खाना तो खा लिया, लेकिन अब क्या करेगी ये देखना। और परमेश्वर के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभी कहाँ गई है? ये तुरंत प्रभाव से खाना खा के उठी। अपने पति की प्रति जिम्मेदारी को उसने पूरा किया, और उस जिम्मेदारी को पूरा करके ये उठी, और उठकर कहाँ गई? यहोवा के भवन, परमेश्वर के मंदिर, यहोवा के मंदिर में वो आ गई। और वहां कौन बैठा था? वहां बैठा था एली याजक। एली कौन था? वहां का याजक था जो मंदिर की रखवाली करता था और मंदिर की देख रेख करता था। जैसे यहाँ पर हम लोग हैं जो याजकाई का काम करते हैं, यहाँ की देख रेख करते हैं, यहाँ की रखवाली करते हैं। उसी तरीके से उस समय का जो याजक था उसका नाम क्या था? एली। आगे। और वह मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो मन में व्याकुल होकर, आज कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मन में व्याकुल हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो किसी समस्या से, किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से पीड़ित हैं, जिनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। तो क्या करना है हमको? ये काम करना है।
जो मैं बता रही थी ना, जो हन्ना ने किया, वो काम क्या किया, अपने परिवार को रिलैक्स किया। एक बैलेंस लाइफ थी हन्ना की, बैलेंस। उसने अपने पति को लात नहीं मारी, उसने अपने पति से नहीं कहा चल हट, पनीना को तो इतने बच्चे दे दिए, तूने मेरे को एक भी बच्चा नहीं दिया। उसके पति से क्या उसने इस तरीके से बात करी? क्यों नहीं करी? कारण पता है आपको? क्योंकि हन्ना एक आत्मिक लेडी थी, हन्ना के ऊपर अनुग्रह था, वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। और हन्ना को ये बात पता थी कि मेरा पति क्या है जो मुझे दे दे, बच्चा दे दे। मेरा पति मुझे खिला पिला सकता है, मुझे प्यार दे सकता है, लेकिन बच्चा, संतान मुझे परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। क्या आपको पता है बात कि जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका समाधान सिर्फ परमेश्वर के पास है? या आप भी मनुष्य पर दृष्टि रखकर बैठे हैं कि फलाना व्यक्ति एक बार हाँ बोल दे काम करने के लिए, फिर तो मेरा काम बन जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, कुछ बातें इस संसार के अंदर परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। सब बातें अगर आपके हाथ में परमेश्वर दे देता ना, तो इंसान परमेश्वर को पूछता भी नहीं। पूछता तो दूर की बात है, पूछता भी नहीं। कुछ बातें परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी है और उसका काम करने का एक समय है। उसके समय तक धीरज के साथ बने रहें। पनिन्ना को बच्चे होते हुए जब हन्ना देखती होगी, क्या उसको तकलीफ नहीं होती होगी? क्या पीड़ा नहीं होती होगी उसको? कितने बच्चे उसने यहाँ पर लिखा, उसके बालक बालिका यानी बहुत सारे बच्चे थे। 9 महीने कोख में रखने का समय है, उसके बाद इतने बड़े बड़े बच्चे। हन्ना सालों से, शादी के बाद सालों तक वो बांझ रही। क्या वो सालों तक वो दुखों की तराई में नहीं रही? क्या तकलीफ में नहीं रही? परमेश्वर का अनुग्रह था तो उसको बच्चा क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कारण था, और वो कारण क्या था मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, वो मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। कहाँ गई वो? परमेश्वर के भवन में। और क्या कर रही है? बिलख बिलख कर रोकर प्रार्थना कर रही है। यही तो सबसे बड़ा टंटा है हमारे जीवन का, कि हमको इंसान सबसे पहले दिखता है। हन्ना ने एल्काना के सामने खाना खाया, लेकिन कुछ बोला नहीं, चुप रही, क्योंकि उसको पता था कि मैं इसके सामने बोलूंगी तो ये क्या कर लेगा? ये मुझे सांत्वना देगा, मेरे लिए कर कुछ नहीं सकता। अगर मैं इसको बोलूंगी मुझे बच्चा चाहिए, तो बोलेगा मैं नहीं दे सकता तुझे, मैं क्या करूं? तो मैं इसके आगे बोलने का भी क्या मतलब? इसने रोटी खाई, पानी पिया, अपने पति को खुश किया कि ठीक है मैंने खाना खा लिया, अब मैं ठीक हूं। इसके पति के मन को हल्का किया और तुरंत प्रभाव से खाने के बाद उठी। आज हमको क्या करना है? उठने की जरूरत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम ही है ये, परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता। परमेश्वर के ऊपर पूर्ण निर्भरता रखनी है। उठी, उठकर क्या गई? मंदिर में गई। मंदिर में गई तो वहां कुर्सी पर कौन बैठा था? याजक बैठा था। उसके पांव में गिरकर नहीं रो रही है। याजक क्या करेगा? याजक तो खुद आपके लिए प्रार्थना करेगा। किससे करेगा? परमेश्वर से करेगा। याजक कौन है? याजक तो वो एडवोकेट है जो अपनी अर्जी जज तक पहुंचाता है, लेकिन रिजल्ट किसके हाथ में है? जज के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। याजक आपके लिए घुटने टेके और आप स्वयं उस चीज के लिए घुटने टेके, इसमें अंतर है। याजक एक एक व्यक्ति की प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास जब जाते हैं ना, परमेश्वर से उनका संबंध गहरा होता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक व्यक्ति का रिश्ता मेरे साथ बने। मुझे एक बहुत गंदी आदत है, मैं किसी व्यक्ति को अपने ऊपर निर्भर करना पसंद ही नहीं करती। मेरे मन में एक ही बात रहती है। किसी ने मुझसे फोन पे बात किया, जब उस बेटी ने मुझसे पूछा, मैंने उससे समझाया, सिखाया कि तू प्रार्थना कर, ऐसे कर, वैसे कर, तो मैंने उसको एक ही बात बोली। कोई बेटी थी, मैंने उसको एक ही बात बोली
कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर या किसी और पर निर्भर हो। मैं चाहती हूँ इंसान की पूर्ण निर्भरता परमेश्वर पर हो, उसकी आशा परमेश्वर पर हो, उसका पूर्ण समर्पण परमेश्वर की ओर हो, यीशु मसीह की ओर हो। तो उस बेटी ने मुझे कहा, मतलब आप दूसरी मनी तैयार करना चाहती हैं? मैंने कहा ये बात तूने सही बोली। मैं दूसरी जैसमेर तैयार करना चाहती हूँ, मैं दूसरी मनी तैयार करना चाहती हूँ, मैं दूसरी कंचन मित्तल तैयार करना चाहती हूँ, मैं दूसरा भजिंदर तैयार करना चाहती हूँ, मैं दूसरा अंकुर नारोला तैयार करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कलीसिया मुझ पर निर्भर होकर रह जाए। आज मैं प्रार्थना करूंगी, आपको मिलेगा, मेरा रिश्ता खुदा से घनिष्ठ होगा, क्योंकि खुदा ने मेरी प्रार्थना को आपके विषय में सुना है। लेकिन अगर आप घुटने टेकेंगे अपनी समस्याओं के लिए, तो आपका रिश्ता खुदा से मजबूत बनेगा। हालेलुया। पर जब घुटने टेकने की बारी आती है मंदिर में आने की सैटरडे को, तो इल्लेपो सैटरडे को यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती, किसके लिए रखी जाती है? हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार के लिए तो हफ्ते में हमको जब भी रखनी होती है हम रख के बैठ जाते हैं। एक दिन पहले बस डिसाइड कर लेते कल हम फास्टिंग में जाएंगे। शनिवार की उपवास प्रार्थना कलीसिया के लिए होती है, कलीसिया के लिए। और उसका महत्व अगर कलीसिया नहीं समझती है तो वो उस आशीष से जो आपको मिलने वाली है वंचित रह जाते हैं। हन्ना क्या हुआ? उठकर तुरंत प्रभाव से भवन में गई और भवन में कुर्सी पर एली याजक बैठा था, उसके पैरों में गिर गई। हमारे पैरों में पड़े रहने से, गिरने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बात हन्ना जानती है। क्या आप जानते हैं? तो मतलब हम सोचेंगे फिर अब हमको याजक की जरूरत ही नहीं है, प्रभु के दास दासी की अब तो हमको कोई जरूरत नहीं है। उसका भी जवाब आगे है कि उसकी जरूरत भी है, उसका हस्तक्षेप भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह और उसका हस्तक्षेप हमारे जीवन पर। इसने किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहा कि मेरा पति बोल रहा है 10 बेटों से अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आज के बाद नहीं रोऊंगी, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके जी को ठंडा किया, उसको खाना खाया और तुरंत प्रभाव से उठी और जो उसको काम करना था वो काम पे निकल गई। और कहाँ गई है? भवन में गई है, परमेश्वर के भवन में गई है। और वहां पर घुटने टेक दिए इसने और बिलक बिलक कर अपने बाप के सामने रो रही है। किसके सामने रो रही है? जो उसको सब दे सकता है। हालेलुया। उसके सामने रो रही है। हम किसके सामने रोते हैं? हमारे आंसू किसके सामने बहते हैं? उनके सामने रो मेरे प्रियो जो आपके आंसू की कदर करता हो और आपके आंसुओं का रिजल्ट आपको दे सके। किसी मनुष्य के सामने आप रोएंगे वो आपको कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर खुदा के सामने आप रो दिए तो वो आपके आंसुओं की कद्र करता है, आपके दर्द को वो जानता है, आपकी तकलीफ को वो जानता है। उस तकलीफ में वो क्या करेगा? जब बच्चा खेल रहा होता है, भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है कि माँ उसको उठाती है गोद में? नहीं उठाती। जैसे रोता है मम्मी मम्मी करके रोना शुरू कर देता है और जोर जोर से रोता है, जो क्या करती है? उसको गोद में उठाती है, उसको पुचकारती है, क्या हुआ बेटा, बता क्या चाहिए? मेरे को एक लॉलीपॉप चाहिए। पापा को तुरंत फोन, बेटा चल पापा को फोन लगाते, सुनो इसके लिए लॉलीपॉप तो लेके आना। करती है नहीं करती है? माँ ऐसा करती है कि नहीं करती है? करती है ना। तो हमें भी यही करना है। जब हम पिता के आगे रोएंगे ना, तो पिता के आगे कहाँ रोना है? माँ के पास रोते हैं। हम कहाँ रोते हैं? बच्चा कहाँ रोता है? मेरे हस्बैंड का हमेशा शिकायत रहती है, ये तेरे को ही क्यों बोलता है? मेरे को भी तो बोल सकता है। अयांश को बोलते तुम मेरे को बोल, लेकिन वो आके रोता ही मेरे पास है, कुछ चाहिए होता है उसको। तो फिर मैं इनको फोन करती हूँ कि आप इसके लिए ले आना। बच्चे कहाँ जाके रोते हैं? माँ के पास। आपको कहाँ जाके रोना है? माँ के पास। ये कलीसिया माँ है, ये कलीसिया आपकी माता है। जिस कलीसिया में आप हैं ये आपकी मातृ कलीसिया है। आपने यहाँ पर जन्म लिया है। परमेश्वर का भवन हमारी माँ है।
और डिमांड कौन पूरी करेगा? हमारा पिता। पिता के सामने बिलखना है, रोना है। किस चीज के लिए? सही चीज के लिए, उल्टी प्रार्थनाएं नहीं। आके रो रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका बेड़ा गर्क कर दे, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसका सत्यानाश कर दे, उसके मुंह में कीड़े डाल दे। इन चीजों के लिए नहीं बिलखना है। क्या करना है? अपना टूटा हृदय लेके खुदा के पास आना है। खुदा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे हिम्मत दे, मैं उसको क्षमा कर दूं। ऐसी प्रार्थनाओं से वो खुश हो जाता है और तुरंत प्रभाव से सामर्थ आ जाती है। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की थी, क्या हो सके तो ये प्याला किसी और को पिला दे। करी थी यीशु मसीह ने? हो सके तो प्रभु ये प्याला किसी और को पिला दे। उसके बाद आगे कुछ नहीं बोला। हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। सामर्थ तब मिली। वचनों को पढ़ो, कब सामर्थ मिलती है, किस समय सामर्थ मिलती है। हन्ना गलत रास्ते पर नहीं गई जब उसने परमेश्वर ने सामर्थ दिया, वो अपने अनुग्रह में चलती रही। मैं आगे और बताऊंगी, और भी इसमें बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने कोई सा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन जो परमेश्वर को काम करना था वो परमेश्वर उस समय नहीं कर पाया। अब आगे देखना क्या हुआ। और उसने ये मन्नत मानी, हाँ। हे सेनाओं के परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए परमेश्वर को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चुरा फिरने न पाएगा। अब क्या हुआ? वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। ये उसकी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? उसने मन्नत मानी और मन्नत मांग के क्या बोला? हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, तो सचमुच मेरे दुख पर दृष्टि कर और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा। यानी उसने परमेश्वर से एक संतान मांगी, और कौन सी संतान? नाज़िर संतान मांगी, जो जन्म से नाज़िर हो। एक ऐसी संतान परमेश्वर से मांग रही है। कौन? हन्ना। और क्या बोल रही है? तू मुझे देगा ना प्रभु, वो मैं तुझे ही अर्पण करूंगी। हमारी क्या दिक्कत है? मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा ही है। हमारी दिक्कत यहाँ है, जब हम ये करते हैं ना, मेरा भी मेरा ही है, तेरा भी मेरा ही है, तो हम आशीषित नहीं हो सकते। मेरा क्या है इस संसार में? लता मंगेशकर, बप्पी लेरी, ये दोनों अभी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए। क्या हाथ आया उनको? हम सारी जिंदगी मेरा 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 पैसा, मेरा पैसा, तेरा पैसा, मेरा पैसा, तेरा पैसा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। ऊपर से बैठ के खुदा बोलता है किसी का भी नहीं है। खुदा ऊपर से बैठ के क्या बोलता है? किसी का भी नहीं है, ना तेरा है ना मेरा है। तेरा मेरा सब खत्म कर देता है। इसने क्या बोला? जो तू देगा वो तुझे अर्पण करूंगी, क्योंकि वो तेरा ही होगा। जब खुदा हमको देता है ना, तो खुदा को देना हम सीखें। वो व्यक्ति खुदा से आशीष पाता है जिसने खुदा से पाया और खुदा को दिया। जब तक मेरा मेरा करेंगे ना, तब तक आप उस जेब में से कुछ नहीं निकाल सकते, अपनी जिंदगी में से कुछ भी खुदा को नहीं दे सकते। जब तक मैं बोलूं ये जिंदगी मेरी है, तब तक मैं खुदा के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार चल ही नहीं सकती। जब तक बोलूं ये परिवार मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जब मैं खुदा को ऐसा बोलूं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, हम खुदा को जब ऐसा बोलेंगे कि प्रभु ये मेरा नहीं, ये तेरा है, तू ही देख, तू ही संभाल, तब वो काम करेगा। खुदा का हस्तक्षेप चाहते हैं ना, तो उसका हस्तक्षेप ऐसे ही आता है, मेरा मेरा करके नहीं आता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप को जीरो कर दें कि हम कुछ नहीं कर सकते।
कमा रहे हैं, आशीष मिल रही है, वो खुदा दे रहा है। अगर उसमें से निकाल कर भवन में दे रहे हैं तो वो आप दे रहे हैं, लेकिन जो उसने दिया है उसी में से दे रहे हैं। जिसने आपको पुत्र दे दिया, एक ही इकलौता पुत्र था, उसने वो तक नहीं रख छोड़ा, तो आप उसको क्या क्या दे देंगे? पुत्र को देकर तो हमने देना सीखा है कि तूने पुत्र दिया प्रभु, उसके आगे तो हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते। हन्ना ने क्या बोला? तू मुझे बस एक बेटा दे, वो वापस रिटर्न बैक मैं तुझे ही दूंगी। बस मेरी नाम धराई को दूर कर दे कि मैं एक बांझ हूं, मेरी नाम धराई को दूर कर दे। फिर आगे क्या हुआ? पढ़ो बेटा। जब वह परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, हाँ। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। अब परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रही, तब याजक उसके मुंह की तरफ देख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बिलक रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी खुदा के आगे। परमेश्वर के भवन में आकर घुटने टेके एली की तरफ उसने देखा नहीं, मुंह नहीं मोड़ा। आई होगी, देखा होगा उसको, प्रेज़ द लॉर्ड किया होगा, और आते ही घुटना टेक के बैठ गई। जब शनिवार की उपवास प्रार्थना के लिए बोला जाता है, कितने लोग हैं जो भवन में आकर प्रार्थना करते हैं? आप प्रभु से पाना चाहते हैं ना, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको अपनाएं। बिजनेस करने के लिए पूरा दिन पड़ा है, जॉब करने के लिए पूरी दिन पड़ा है, घर के काम करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। ये काम खत्म नहीं होंगे। जाते जाते भी घर वाले बोलेंगे अपनी वसीयत तो लिख के जाओ, बाद में झगड़े होंगे। काम जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, ये बात ठान ले और समझ जाए। ये झाड़ू पोछे कपड़े बर्तन आज लगाओगे झाड़ू, कल फिर मिट्टी आ जाएगी। आज धोगे बर्तन, फिर कल वापस से धोने पड़ेंगे। ये तो रोजमर्रा के काम है, बिजनेस पर जाना, जॉब पर जाना। लेकिन जो चीज आपके जीवन के लिए आवश्यक है, उन चीजों को करते हुए बैलेंस लाइफ को जिए। हन्ना का एक बैलेंस लाइफ था, बैलेंस। उधर पति को खुश किया, और पति को खुश करके तुरंत प्रभाव से उठी और कहाँ गई? परमेश्वर के भवन में, और घुटने टेक कर बिलक बिलक कर रो रही है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और वहां याजक बैठा बैठा उसको देख रहा है कंटिन्यू, और क्या सोच रहा है? हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, हाँ। परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। अब वो याजक वहां बैठा हुआ था, तो वो हो सकता है बहुत छोटा सा भवन हो, काफी ज्यादा भवन बड़ा नहीं हो, तो वो याजक को कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए मन ही मन में बातें कर रही थी, मन ही मन में होठ हिला हिला के प्रार्थना कर रही थी, और उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। आगे इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। अब एली याजक क्या समझ रहा है? वो नशे में है। मेरे प्रियो, एक याजक भी हो सकता है आपको समझने में गलती कर दे। हो सकता है आपका पास्टर भी आपको नहीं समझ पाए, हो सकता है प्रभु के जन भी आपको नहीं समझ पाए। वो उसको क्या समझ रहा है? ये नशे में है। ठीक है, आगे पढ़ना। तब एली ने उससे कहा, हाँ। तू कब तक नशे में रहेगी? हाँ। अपना नशा उतार। हाँ, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या बोला? तू कब तक नशे में रहेगी? अब तो अपना नशा उतार। अगर हम यहाँ से किसी को बोल दें, तू कब तक बुद्धू रहेगा, अब तो समझदार बन, दूसरे संडे वो व्यक्ति गायब। बुद्धू बोला, मेरे को बुद्धू बोला, मेरे को बुद्धू बोला, अब तो मैं आऊंगा ही नहीं। तू कब तक ऐसी रहेगी? अब तो सुधर जा। हम क्या करते हैं? सीट खाली कर देते, सीट किसी और को दे देते हैं। तलट कर दी खाली मैंने किसी और के लिए। इसमें नुकसान पता है किसका है? जो सीट खाली कर रहा है उसका। यहाँ पर एली उसको बोल रहा है, ऐसे शब्द बोल रहा है, कब तक नशे में रहेगी? अब तो नशा उतार। अब ये एली को जवाब कैसा देती है? सुनना, ऐसे जवाब क्या हमारे होते हैं? सुनना। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु। नहीं, हे मेरे प्रभु। कितना पोलाइटली आंसर उसको किया। ऐसे नहीं बोला तू ही होगा नशे में, मैं तो नहीं हूं नशे वशे में।
हमारे आंसर्स कैसे होते हैं, हम किस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग करते हैं, हमारा बातचीत का तरीका क्या है। परमेश्वर पर तो हमारी निर्भरता है, परमेश्वर पर हम संपूर्ण निर्भर हैं। पहली बात तो हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं हैं, हम लोग मनुष्य की ओर ताकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित तो वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है और मनुष्य का सहारा लेता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। अब हम धन्य हैं या श्रापित है वो हमको डिसाइड करना है। अगर हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर कर रहते हैं, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि याजक के साथ भी एक रिश्ता होना अच्छा जरूरी है। ये क्या बोल रही है उसको? नहीं, हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं तो दुखिया वो हूँ। अपना दुख बता रही है कि मैं तो दुखिया हूँ, मैंने नशा नहीं किया है। आगे, मैंने न तो दाख मधु पिया है हाँ। और न मदिरा। मैंने अपनी बात खोलकर परमेश्वर से कही है। मैंने अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कही है। क्या बोला? मैंने अपनी बात मन की खोल दी और परमेश्वर से कह दी। परमेश्वर का वचन कहता है, हे लोगों हर समय परमेश्वर पर विश्वास करो, अपने अपने मन की बात उससे खोलकर कहो। हमारी दिक्कत क्या है? हमको मन खोलने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए नहीं, अपना मन खुदा के सामने खोलकर कहो। इंसानों को आप कहोगे, हो सकता है वो आपकी बात को समझ ना पाए, हो सकता है वही बात वो किसी और को बता दे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या बोल रही है यहाँ पर? बोल रही मैं दुखिया हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं सिर्फ रो रो कर अपनी बात मैंने परमेश्वर को बोली है, मैंने सारी बातें उससे कही है। आगे, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। आगे, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। मैंने जो अभी तक जो भी कहा है ना, बहुत शोकित होने के कारण कहा है, बहुत चिढ़ाई गई हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। इस वजह से मैं परमेश्वर के भवन में मन में प्रार्थना कर रही थी और रोती जा रही थी, बिलख रही थी खुदा के आगे। उसका मन का कहा हुआ सारा हाल परमेश्वर को बताया। लेकिन जब उठी तो एली याजक ने उसको रोते हुए देखा, और रोते हुए देखा तो उसने अपनी स्थिति उसको बताई। ये नहीं बताई कि क्यों रो रही है, ये नहीं बताया कि क्या कमी है, ये नहीं बताया। लेकिन अब याजक क्या कर रहा है सुनना। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। क्या कहा? कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तेरा बनाने वाला तुझे मुंह मांगा वरदान दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर निर्भरता और अगुओं की ब्लेसिंग्स रंग लाती है। निर्भरता किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर पर अगुओं के साथ एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि उनके मुंह से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकले, दुआ निकले, बद्दुआ नहीं। बद्दुआ देने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन कई बार जब हम बद्दुआ किसी को नहीं देते हैं, कि कोई दुखाता है तो आंसू तो निकलते हैं। इंसान है हम भी, हमें भी चेक करके देखो, वही चमड़ी है, काट के देखो वही खून है, सब वही है। स्वर्गीय कोई शरीर हमने प्राप्त नहीं किया, हम आपके जैसे ही हैं। आपकी इमोशन से, फीलिंग से, भावना है तो वो हमारी भी है। परमेश्वर पर निर्भरता के साथ साथ अगुओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसका रिश्ता एली याजक के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। जिस तरीके से वो एली से बात कर रही है, वो इस बात को बता रहा है कि वो उसका रिश्ता एली के साथ भी बहुत अच्छा था। कितना प्यार से बात कर रही है उससे। निर्भर परमेश्वर के ऊपर है, लेकिन रिश्ता याजक के साथ और परमेश्वर के साथ, दोनों के साथ ठीक है इसका। आगे, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। अब क्या बोला? तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। वो क्या चाह रही है कि तेरा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तो मेरे पास है, मुझे तेरा अनुग्रह भी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है,
कि यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता रहा। हमें सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के साथ साथ मनुष्य का अनुग्रह भी हमारे ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर हम किसी के पास खड़े हों, किसी को कुछ बोलें, तो बस बोलने की देरी और वो हमारा काम कर दे। परमेश्वर से रिश्ता ठीक है, बाकी सबसे हमने बिगाड़ रखी है, सबसे टंटा कर रखा है। सिर्फ एक परमेश्वर से रिश्ता ठीक है। चलेगा? चलेगा? परमेश्वर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन घर में हमारा सबसे टंटा है। चलेगा? रोटी भी मिलेगी ना तो मुंह मोड़ मोड़ के, ऐसे करके रोटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिश्ता ठीक नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में, दोनों के अनुग्रह में रहना चाहिए। बैलेंस, ये होती है एक आत्मिक जीवन की बैलेंस लाइफ। अब मनुष्य का अनुग्रह पाने के लिए संडे को छुट्टी आपने तो सिखाया था? नहीं, मैं ये नहीं सिखा रही हूं। परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह पाएं। उसके बाद जब आप मनुष्य के अनुग्रह को प्राप्त करने जाएंगे ना, आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगा। हर जगह से आपको सपोर्ट और सहायता मिलेगी, हर जगह से। लेकिन एक अच्छा रिश्ता घर परिवार के अंदर, एल्काना का देखा कैसा था? पन्ना हन्निना 2 वाइफ थी, फिर भी एक अच्छा बैलेंस लाइफ। हन्ना अपने पति की जिम्मेदारी को पूरा करके भवन में आकर क्या कर रही है? घुटने टेक रही है। एल्काना हन्ना का आप जीवन देखें, उनका जीवन बहुत अलग है। अभी क्या बोल रही है कि तेरी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाऊं, और वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। इसका मतलब विश्वास से भर गई वो। हम लोग विश्वास की प्रार्थना सुबह करते हैं, रात को फिर वही उल्टे पुल्टे बोल। नहीं, अगर आप खुदा के पास रोए हैं, बिलके हैं, याजक का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ब्लेस्ड हैं आप, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह के अंदर आप प्रार्थना करके उठे हैं, तो आपका मुंह दोबारा उदास नहीं होना चाहिए। रात को प्रार्थना करी, रो रो के खुदा के सामने, खुदा मेरे दुख पर दृष्टि कर, दुख पर दृष्टि कर। सुबह उठकर वही सेम टू सेम दिमाग ही धो देते हैं हम अपना, सर्फ एक्सल से, इनसे उससे। भूल जाते हैं कि हमने रात को जिस परमेश्वर से प्रार्थना किया है, वो सामर्थी है मेरी प्रार्थना का उत्तर देने में। हम रोए हैं ना, हम बिलके हैं ना। उसके बाद हन्ना ने क्या किया? उठने के बाद क्या किया? खाना खाया, और उसका मन फिर उदास न हुआ। क्यों? क्योंकि उसने याजक के दिए हुए आशीर्वाद पर और परमेश्वर को जो प्रार्थना की थी उस पर उसको विश्वास था। ये वापस चिड़चिड़ नहीं कर रही है। उसने अपने उदास मन को शांत किया, वो उदास न हुई। उदास करने वाली पन्निन्ना तो उसके साथ ही थी ना, पर वो उदास नहीं हुई, कारण उसका विश्वास हन्ना के जैसे बने। बार बार मन उदास हो जाता है, ये तो वही बात हो गई, तन डोले मेरा मन डोले। सारा दिन ही डोल डोल कर रहा है। तन मन को तो कंट्रोल हमको ही करना पड़ेगा ना। आगे पढ़े, हो गया बेटा? पढ़ो फटाफट शमूएल का जन्म और अर्पण। वे सवेरे उठ परमेश्वर को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। हालेलुया। आज तक उसकी कोख को परमेश्वर ने बंद करके रखा था, कारण वो हन्ना के ऊपर खुद का हस्तक्षेप चाहता था। आपके लिए रास्ते बंद हैं, जब तक बंद रहेंगे, जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, और आपकी निर्भरता मनुष्यों पर होगी। जिस दिन से आपने कह दिया परमेश्वर मेरी इस कमी के ऊपर, मेरी समस्या के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर तू हस्तक्षेप कर,
आपके वो सुधि लेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी सुधि ले, हन्ना के समान बने, किसी की और ताकना इधर उधर बंद करें, परमेश्वर के हस्तक्षेप को मांगे कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा हस्तक्षेप, अगुओं से अच्छा रिश्ता, उनकी ब्लेसिंग्स, परिवार में अच्छा रिश्ता, इन सब चीजों को मेंटेन करें। क्या किया परमेश्वर ने? उसकी सुधि ली, और सुधि लेकर क्या किया? तब हन्ना गर्भवती हुई, हाँ, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। समय पर उसके एक पुत्र हुआ, जैसा उसने मांगा था। क्या मांगा था? तू मुझे बेटा दे, तू मुझे बेटा दे, उसको मैं तुझे अर्पण करूंगी। आगे, और उसका नाम शमूएल रखा। हाँ, क्योंकि वह कहने लगी, हाँ, मैंने परमेश्वर से मांगकर इसे पाया है। मैंने परमेश्वर से मांग कर इसे पाया है। अंडरलाइन कर दो, जो ये बात बोलते हैं वो तो सब कुछ जानता है, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा। वो जानता है, हमारे बच्चों को भी पता है हमारे माँ बाप हमको दिलाएंगे सब कुछ, हमारे बच्चों को भी पता है, हमारे बच्चों को सब पता है कि हमारे बच्चों में पापा ने मम्मी ने हमको नंगा करा है तो कपड़े भी पहनाएंगे, नहला के कपड़े पहनाएंगे। लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं कपड़े तो पहले पहना दो, कपड़े तो पहना दो। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि माँ अपने बच्चे को 2 मिनट खड़ा करके इधर उधर थोड़ी हो सकती है, कि थोड़ी देर खड़ा रहेगा ये। जब तक बच्चा वेट करेगा माँ इंतजार करवाएगी। क्या करेगी? इंतजार करवाएगी। मेरे गेट पे कोई आ जाता है, मैं उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाती हूँ, फिर चिल्लाता रहता है कपड़े तो पहना दो। पहले कपड़े नहीं पहनाओगी क्या? मेरे प्रियो, बच्चे को पता है कि मेरी माँ मुझे कपड़े पहनाएगी, लेकिन फिर भी उसको बोलने की जरूरत है। उसी तरीके से परमेश्वर आपके लिए सब कर सकता है, करना चाहता है, करेगा, लेकिन जरूरत क्या है? मांगने की। मांगने की जरूरत है। मांगने में शर्म आती है हमें। क्या लिखा हुआ है? इसने इसका नाम शमूएल क्यों रखा? क्योंकि मैंने यहोवा से इसको मांगा है, मैंने इसको पाया है, इसीलिए इसका नाम शमूएल रखा उसने। हालेलुया। शमूएल जो परमेश्वर ने उसको दिया था वो एक बहुत बड़ा नबी था। कौन था? बहुत बड़ा नबी बन गया। जिस काम में देरी होती है ना मेरे प्रियो, वो काम बेस्ट होता है। अपने पड़ोसी से बोलो देरी हो रही है, बेस्ट होगा। बोलो अपने पड़ोसी से देरी हो रही है पर बेस्ट होगा। प्रतिफल मीठा ही मिलेगा सब्र का। सब्र का फल कैसा होता है? मीठा होता है, पर बेस्ट होता है, बेस्ट। यहाँ पर क्या हुआ? उसकी सुधि ली, उसको बेटा हुआ, उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि उसने क्या कहा? मैंने यहोवा से इसको पाया है। अब कुछ और स्त्रियों की तरह आपके ध्यान को ले चलते हैं। हो गया बेटा? इसका 19 और 20 पढ़ लिया, ठीक है। 27 और 28 पढ़ लो, फिर अपन आगे चलेंगे। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे परमेश्वर को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर परमेश्वर ही का बना रहे। हाँ। तब उसने वही परमेश्वर को दंडवत किया। इसने जैसा बोला वैसा किया। इसने एक मन्नत मानी, उस मन्नत को पूरा किया, और अपने बेटे शमूएल को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने हन्ना की नाम धराई को दूर करा, उसके बांझपन को दूर करके परमेश्वर ने उसको एक औलाद की आशीष दिया। अब और मैं आपके आगे 1-2 किस्सों को शेयर करूंगी। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 25 अध्याय, उसकी 21वीं आयत। अपन ने सबसे पहले क्या देखा था? हन्ना की प्रार्थना। अब दूसरा देखेंगे, उत्पत्ति 25 का 21। जल्दी जल्दी खोलो। पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी। यहाँ पर भी दूसरी औरत है जो बांझ है। आगे, इसीलिए उसने उसके निमित्त परमेश्वर से विनती की। हाँ, और परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। अब क्या हुआ? इसहाक की जो पत्नी थी वो कौन थी?
बांझ थी, उसको बच्चे नहीं थे, तो उसके लिए प्रार्थना किसने की? इसहाक ने की, और उसकी पत्नी गर्भवती हुई। मेरे प्रियो, ये वचन यहाँ पर ये सिखाता है कि सबसे पहले तो खुद के लिए खुद प्रार्थना करें, स्वयं के लिए खुद प्रार्थना करें, परमेश्वर का हस्तक्षेप मांगे। मनुष्य और परमेश्वर दोनों के हस्तक्षेप, दोनों के अनुग्रह में बढ़े। पहला हस्तक्षेप परमेश्वर का, प्रार्थना किसके सम्मुख करनी है? परमेश्वर के सम्मुख करनी है। कहाँ घुटने टेकने? भवन में। शनिवार को उपवास की प्रार्थना में घुटने टेकने हैं, अगर समस्या का समाधान चाहते हैं, और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ना है। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या है? इसहाक ने अपनी पत्नी रिबेका के लिए प्रार्थना किया और रिबेका गर्भवती हुई। क्या हुआ? रिबेका गर्भवती हुई। इसका मतलब अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आपके परिवार की स्थिति डामाडोल है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आपके बिजनेस की स्थिति डामाडोल है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। ये इसहाक अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, रिबेका के लिए क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है, और रिबेका गर्भवती हुई। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। हो गया बेटा ये? उत्पत्ति 18:14। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हाँ, सारा बांझ थी, अब्राहम की पत्नी सारा बांझ थी। आगे, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, हाँ। और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर सारा बांझ है। अब्राहम की पत्नी कौन है? बांझ है, लेकिन उनका, उसकी सारा की जो बंद कोख खुली, वो कैसे खुली? उसने दासों की पहुनाई की। जो 3 दास उसके पास चलकर आए थे, उसकी पहुनाई की, और उस पहुनाई के द्वारा जो आशीष, जो आशीर्वाद उन दासों ने उसको दिए, वो उसके जीवन में फलवंत हुए। हालेलुया। आशीष कैसे कैसे उतरती है, मैं ये बात बता रही हूँ। बंद रास्ते कैसे खुलते हैं, केवल बंद कोख खुलना नहीं बता रही हूँ, बंद रास्ते कैसे खुलते हैं मैं वो बता रही हूँ। दासों की पहुनाई की, अगुओं की पहुनाई, उनकी बात को तवज्जो देना, उनकी बात को मानना, उसके द्वारा क्या हुआ? सारा गर्भवती हुई। आगे बेटा पढ़ो। उत्पत्ति 30:1-6। उत्पत्ति का पुस्तक 30वां अध्याय, पहली आयत, पेज नंबर 36। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से दावा करने लगा और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। अब यहाँ पर आई तीसरे नंबर की स्त्री। चौथे नंबर की स्त्री है, वो है राहेल। राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं है। याकूब की कितनी पत्नियां थी? 2। ये पुराने नियम में चलता था। नए नियम के विश्वासियों को बता दूं, यहाँ अब नहीं चलता है ये, क्योंकि उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। जब व्यवस्था नहीं थी तो 2 पत्नियां क्या 100 पत्नियां भी रख लेते थे। 2 पत्नियां क्या 100 भी रख लेते थे, होता था उस समय, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को बनाया। अब सिर्फ एक ही पत्नी अलाउड है। अब 100, 2 अलाउड नहीं है। तो हम सोचे इन्होंने 2 रखी तो हम भी रख सकते हैं। स्त्रियां सोचे मैं भी 2 पुरुष रख सकती हूँ, पुरुष सोचे कि मैं भी 2 स्त्रियां रख सकता हूँ। अलाउ है, अलाउ। गजब की जगह आ गए हम तो, फ्रीडम है। यहाँ तो ये जब तक व्यवस्था नहीं थी ना, ये तब तक की कहानी है। 2 पत्नियां। अब सिर्फ एक ही, एक पति की एक पत्नी, एक पत्नी का एक ही पति। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है
कि राहेल ने देखा कि मुझे याकूब से संतान नहीं हो रही थी, उसकी जो सौत थी लिया, उससे उसको संतानें हो रही थी। ये हन्ना और पन्ना वाला ही किस्सा है, लेकिन वहां हन्ना का स्वभाव जो आपको मैंने बताया वो आपने सुना। यहाँ राहेल का स्वभाव देखो, वो क्या कर रही है, उसको संतान नहीं हो रही है, तब वो अपनी बहन से डाहा करने लगी, जलने लगी। हन्ना पनिन्ना से जल नहीं रही थी, हन्ना पनिन्ना से जल नहीं रही थी, लेकिन ये क्या कर रही है, ये लिया से जल रही है। आगे, और याकूब से कहा, याकूब से कह रही है, पति से कह रही है, पति को झिंझोड़ रही है, क्या बोल रही है, मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये क्या है, कोशिश, पति पर निर्भरता। ये किस पर निर्भरता है, पति पर निर्भरता है इसकी, कि मुझे संतान दे, मुझे भी बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, सुसाइड कर लूंगी। इससे कुछ भी नहीं होगा। क्यों, याकूब ने उसको क्या कहा, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, हाँ, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तब याकूब ने राहेल के ऊपर क्रोधित होकर क्या कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसने बंद कर रखी, उसको जाकर बोल। याकूब क्या कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। याकूब क्या कर रहा है, राहेल को रास्ता दिखा रहा है। जब पति अपनी पत्नी को रास्ता दिखाए, या पत्नी अपने पति को रास्ता दिखाए, या परिवार के सदस्य आपको रास्ता दिखाए, तो उस रास्ते पर चलो। क्या रास्ता दिखा रहा है, कि तेरी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है, तो उसी को जाके बोल। कहाँ भेज रहा है इसको, परमेश्वर के पास। मनुष्य के ऊपर से निर्भरता खत्म करके, अपने ऊपर से निर्भरता खत्म करके परमेश्वर के पास भेज रहा है। लेकिन ये मैडम देखना कहाँ जाती है, राहेल ने कहा, हाँ, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है। हाँ, अच्छा, तू मेरे को बच्चा नहीं देगा। यही कुछ एटीट्यूड्स हमारे लाइफ के हैं। अच्छा, तो तुम मेरा काम नहीं करोगे, अच्छा अब आना, मैं भी बताऊंगी। तूने मेरा काम नहीं किया, तेरा भी समय आएगा, सबका समय आता है। ये कुछ उस टाइप की लेडीज थी, ये उस टाइप की थी। क्या बोल रही है अपने पति को, दिमाग लगा रही, अच्छा मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, कोई व्यवस्था नहीं है, तू दो क्या 200 पत्नियां भी कर सकता है, ले जा इसको, इससे मुझे बच्चा पैदा करके दे। क्या करा, बुद्धि का इस्तेमाल। क्या करा, बुद्धि का इस्तेमाल। जो रास्ता दिखाया गया था ना, उस रास्ते से भटक गई। याकूब ने क्या कहा, तेरी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है, तो उसको जाकर बोल। चाहिए क्या था, हन्ना की तरह इसको इसके पति की बात मानकर जाना चाहिए था। हन्ना को उसके पति ने नहीं बोला, लेकिन उसका रिश्ता परमेश्वर से सा था। वो स्वयं उठी और परमेश्वर की उपस्थिति में बिलक बिलक कर रोकर परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर से क्या किया, मांगा। और ये क्या कर रही है, दिमाग लगा रही, प्लानिंग्स। और ये प्लानिंग्स कैसे देखना क्या करती है, अब उसी के पास जा, वो मेरे घुटनों पर जनेगी, हाँ, और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। उसके द्वारा, किसके पास, अपनी दासियों, जो दासी होती थी ना, घर में दासियां होती थी सेवा करने वाली, उस दासी के पास अपने पति को भेज दिया, किससे मेरे को बच्चा पैदा करके दे। और वो गया, मरता क्या नहीं करता, सुबह शाम दिन रात डंडा आ गया सर पे, मेरे को तो बच्चा करके दे, तो इससे करके दे, करके दे, करके दे। अब बच्चा तो उसको हो गया, आगे देखो पढ़ो। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वो उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया, और बिल्हा गर्भवती हुई, और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसीलिए उसने उसका नाम दान रखा। अब मुझे बताओ, क्या ये परमेश्वर का दिया हुआ था? हम कई बार भूल जाते हैं, हम हर चीज परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। हर चीज परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तू जाकर अपनी दासी के पास सो, या तू अपने पति को दासी के पास भेज, मैं उसको बच्चा दूंगा। कहा था परमेश्वर ने ऐसा? याकूब ने क्या कहा था, तेरी को खुदा ने बंद करी, तो खुदा के पास जा। लेकिन यही एक गलती आज हम करते हैं। करते हम खुद है,
नाम खुदा का देते हैं। जैसे ही इसकी दासी को बेटा हुआ, क्या बोल रही है? मुझे परमेश्वर ने दिया है। क्या परमेश्वर का दिया हुआ था? नहीं। आज विश्वासियों के अंदर जो सबसे बड़ा जहर शैतान डाल रहा है ना, वो यही डाल रहा है। प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के अकॉर्डिंग अगर होता है, ये तो परमेश्वर की ओर से था। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करता है, नहीं करेगा। आपने किया है, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, परमेश्वर इस बात को जानता है कि ये काम आपने किया है, मैंने नहीं करवाया। आप अगर किसी को थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारते हैं तो थप्पड़ आपने मारा, खुदा ने नहीं कहा। तो पलट कर हमारे मन में अगर हम बोले परमेश्वर ने मुझे कहा था थप्पड़ मार दे इसको, बोल सकते हैं, हमको तो अथॉरिटी है, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमको अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ के अंदर कुछ डिसीजंस होते हैं ना, गलत डिसीजन, वो हम खुद लेते हैं। और नाम क्या करते हैं? किसका लेते हैं? परमेश्वर का। क्या परमेश्वर ने इसको रास्ता नहीं दिखाया था अपने पति के थ्रू? दिखाया ना। क्या बोला? तेरी कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी, परमेश्वर के पास जा। लेकिन ये गई कहाँ गई? अच्छा, ये अच्छा वाली कंडीशन बहुत खतरनाक होती है, ये पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में खराब। अच्छा, अब तो देखो मैं बताती हूँ। ठीक है भैया, बता दिया इसने। दासी से पुत्र उत्पन्न करवा दिया। अब दासी से ये चैप्टर आप घर जाके पढ़ना, मेरे पास इतना समय नहीं है। आखिरी आयत को पढ़ो, 22वीं आयत को। परमेश्वर ने हाँ। राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। तो क्या ये सुधि पहले नहीं ली जा सकती थी? क्या राहेल को पहले बच्चा नहीं हो सकता था क्या? परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा था कि तेरा मेरा डंडा चल रहा है, कुट्टी है तेरी मेरी, मैं तेरे को तो दूंगा ही नहीं, किसी और स्त्री को पकड़ के लेके उसी को दूंगा मैं? ऐसा था? नहीं। परमेश्वर ने राहेल की सुधि कब ली? जब राहेल ने खुद के लिए मांगा कि मुझसे तू बच्चा उत्पन्न कर। ये चैप्टर पढ़ोगे ना, इस चैप्टर में पूरी लड़ाई है। इसने बच्चा उत्पन्न किया, फिर इसकी सौत ने देखा, उसने भी अपनी दासी के थ्रू बच्चा उत्पन्न कराया, फिर इसने इससे कराया, उसने उससे कराया, कराते 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 क्रिकेट टीम से भी बड़ी टीम खड़ी कर दी। बच्चों पे बच्चे करती गई, दोनों करती गई। कुछ दासियों के थे, कुछ इनके थे, कुछ दासियों के थे, कुछ इनके थे। ये राहेल और लिया कौन थी पता है आपको? सगी बहनें। लेकिन स्वभाव कैसा है? छुरी वाला, छुरी वाला। सगी बहनें। चाहिए तो ये था कि राहेल नम्र होके उसके पास जाती है, लिया नम्र होके राहेल के पास आती और उसको बोलती, मैं तुझे एक संतान उत्पन्न करके दूंगी, तेरा नाम उसको तू देना। संतान मैं उत्पन्न करके तुझे दे रही हूं, तू उसको अपना नाम देना। पर नहीं, परिवारों के अंदर जो टंटे हैं ना, तेरी मेरी के, बहन बहन से जल रही है, भाई भाई से जल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उसका एंजॉय कौन कर रहा है? शैतान उसका एंजॉय कर रहा है। राहेल एक ऐसी लेडीज थी जिसकी आशा मनुष्य के ऊपर थी, वो पूरी तरीके से मनुष्य पर आश्रित थी और अपनी ट्राई मारती थी, अपनी कोशिश। जो व्यक्ति अपनी कोशिश करता है वो थक जाता है, हार जाता है, और जब तक वो हारता नहीं है तब तक खुदा उसको छोड़ देता है। कि जब तक तू अपनी हार नहीं मानेगा मैं काम नहीं करूंगा, जब तक तू हार नहीं मानेगी मैं काम नहीं करूंगा। अपने लाइफ में, अपने जीवन के अंदर पतरस ने भी हार मान ली। कहा, प्रभु सारी रात मेहनत की पर कुछ ना हासिल किया, अब तेरे कहने से जाल डालता हूं। हन्ना के समान बने, घुटने उसने परमेश्वर के सम्मुख टेके,
परमेश्वर के सम्मुख बिलक बिलक कर रो रही है। एली बैठा है लेकिन एली से कुछ नहीं कह रही है, परमेश्वर के पास आकर कह रही है। हम आते हैं परमेश्वर के भवन में घुटने टेकने, क्या हमारा मन कभी करता है कि हम आए घुटने टेके यहाँ पर बिलक बिलक कर अपनी समस्याओं के लिए रोएं? आप प्रार्थना करने आए तो सही, घुटने टेक दें, दरी बिछा के यहाँ बैठ जाए घुटने टेकने। शनिवार की उपवास प्रार्थना होती है, उसमें आए घुटने टेके अपने लिए। मैंने आपको बताया हन्ना बांझती, और वो जब तक बांझती जब तक परमेश्वर का हस्तक्षेप उसके जीवन में नहीं आया। परमेश्वर का अनुग्रह था, याद रखना इस बात को, परमेश्वर का अनुग्रह था लेकिन अनुग्रह काफी नहीं है, हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, केवल अनुग्रह काफी नहीं है, अनुग्रह के साथ साथ हस्तक्षेप भी जरूरी है। वो हस्तक्षेप कैसे मिलेगा? उसकी उपस्थिति में आकर रोकर बिलक कर मांगने से। और जब उठी, याजक से बात किया, याजक को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया मैं बहुत दुखिया हूं, बहुत चिढ़ाई जाने के कारण, सताई जाने के कारण मैं ये सब कुछ कर रही हूं। तो याजक ने भी उससे नहीं पूछा तेरा दर्द तेरा दुख क्या है। याजक ने तुरंत प्रभाव से क्या कहा? यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे, जो तूने मांगा है ना परमेश्वर तुझे देगा। परमेश्वर के साथ साथ अगुओं का हस्तक्षेप। आपकी जिंदगी के अंदर अगर परमेश्वर और अगुओं का हस्तक्षेप नहीं है, आप आशीषित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। रायल की तरह हम ना बने, हन्ना की तरह बने, इसहाक की तरह अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करें। अब्राहम ने और सारा ने पहुनाई की आशीष उनको मिली। जो दास घर पे आए थे उन दासों की पहुनाई करी, उनका इज्जत मान करा, तो क्या हुआ? उसका बंद रास्ते खुल गए। घर की कमी, एक बच्चे की कमी थी उस घर में, वो कमी पूरी हो गई। मेरे प्रियो, हम इन बातों को समझें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच खुदा, तू हमसे यही चाहता है कि हन्ना के समान हम अपने घुटनों को टेके और बिलक बिलक कर तुझसे प्रार्थना करें। तू हारे हुए लोगों में रुचि रखता है प्रभु। जब तक इंसान अपनी कोशिश करता है, अपना ट्राई मारता है, तो कुछ नहीं करता खुदा, तो अपना हाथ पीछे करके सिर्फ देखता है। जब इंसान हार मान लेता है और कहता है प्रभु तेरा हस्तक्षेप मुझे चाहिए, मेरे जीवन पर, मेरी जिंदगी पर, मेरे बिजनेस पर, मेरी जॉब पर, मेरे परिवार पर मुझे तेरा हस्तक्षेप चाहिए, तब तू हस्तक्षेप करता है। हन्ना ने केवल तेरे हस्तक्षेप को ही नहीं, परमेश्वर अगुओं के हस्तक्षेप को भी मांगा। हन्ना ने कहा इस बात को कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरी दासी पर हो। परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में हन्ना आशीषित हुई। होने दे खुदा, रायल की तरह नहीं प्रभु, हन्ना और एल्काना की तरह पिता हमारा जीवन होने पाए। बैलेंस लाइफ को हम जी सके प्रभु, ऐसी सामर्थ्य तू तेरे बच्चों को दे। हर शनिवार को यहाँ से चीख चीख कर अनाउंसमेंट होता है प्रभु, हर रविवार को शनिवार की उपवास प्रार्थना का, पर शनिवार को गिनती के लोग ही होते हैं प्रभु जो तेरे भवन में आते हैं घुटने टेकने। प्रभु तेरे भवन में आकर घुटने टेकने की महत्वता को आज ये लोग समझने पाए। हन्ना बिलख रही है, रो रही है, मन ही मन प्रार्थना कर रही है। जब तूने उसके आंसुओं को देखा प्रभु, उसके रोने को तूने देखा, तेरा हस्तक्षेप उसके ऊपर आ गया।
तेरा अनुग्रह उसके जीवन में फ्लोरिश हो गया और उसी हस्तक्षेप ने एली के द्वारा, याजक के द्वारा कंफर्मेशन दिया कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। खुदा तूने अपने उत्तर को अपने अगुओं के द्वारा, अपने दास के द्वारा उस पर रिवील किया। होने दे परमेश्वर, हन्ना और एल्काना के समान तेरे बच्चों का जीवन बने प्रभु। हन्ना के समान प्रभु, नम्रता, दीनता, तुझसे अपेक्षा करना, तुझसे आशा लगाना, तेरे हस्तक्षेप को चाहना, तेरे अनुग्रह को चाहना, तेरे सामने बिलख कर रोना, एक अच्छे रिश्तों को मेंटेन करना, बैलेंस लाइफ जीने वाला जीवन प्रभु आज कलीसिया में हर एक व्यक्ति को तो प्रोवाइड कर खुदा। तरस खा खुदा, अपने सामर्थी हाथ को तो बढ़ा, अपनी बलवंत भुजा को बढ़ा। पवित्र आत्मा तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में काम कर। तेरा वचन इनकी जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। तू बड़े, हम घटे। हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ राजा तुझे महिमा मिले। ओ रबा शंदर बरबरी अत्थर बरी खला रबा शिकिंदी रिगंड रबरबरी अत्थर बरी खला रबा शिकिंदी री बाबा बाया शंदर बरबरी खला रबा शिकिंदी री। पवित्र आत्मा तू काम कर, तेरे बच्चों के जीवन में काम कर, तेरे बच्चों के जीवन में काम कर। धन्यवाद करती राजा, दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।